हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेस क्लास फिर से हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस पार्ट पर हम बात करेंगे वो है हमारे पास एडवर्ब, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और स्टूडेंट्स को ज़्यादातर इसमें मसला होता है कि एडवर्ब के है क्या। सो लेट्स बिगिन एंड गेट स्टार्टेड। एडवर्ब जो हमारे पास होता है इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह कर देते हैं कि इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और another adverb। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एडवर्ब जो हमारे पास होता है वो बयान करेगा, या तो वर्ब को बयान करेगी या एडजेक्टिव को बयान करेगी या अनदर एडवर्ब को बयान करेगी। अब अगर आप एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में नहीं जानते, सो दैट्स गुड टू गो टू माय प्रीवियस वीडियोस। वहाँ पर वीडियो पड़ी हुई है एडजेक्टिव के बारे में और वर्ब के बारे में, जो बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। अगर फिर भी नहीं जानते तो एडजेक्टिव को हम ये इस्तेमाल करेंगे तब जब आप नाउन या प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हो, तब आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर देना है। और वर्ब हमें दिखाता है एक्शन। तो जब एक्शन मतलब जिसमें हम बॉडी पार्ट इस्तेमाल उसकी बात कर रहे हो, तो आपने फिर इस वर्ब का इस्तेमाल कर देना। अब वर्ब और एडजेक्टिव की जब डिस्क्रिप्शन होती है तो उस वर्ड को आपने एडवर्ब कह देना है। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी क्लियर विद सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि आई स्पीक लाउडली, यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह मैंने कहा आई स्पीक लाउडली, तो मतलब लाउडली, मैं लाउडली नहीं हूँ, मैं तेज नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ ना, बोलना हमारे पास यहाँ पर वर्ब बन जाएगी। जब मैं बोलता हूँ तो किस तरह बोलता हूँ, लाउडली बोलता हूँ, तो बोलना हमारे पास वर्ब है। अब वर्ब की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हो रही है, तो वर्ब की डिस्क्रिप्शन होती है तो आपने इसको एडवर्ब ही कह देना, तो ये बन जाएगी एडवर्ब। दैट इज वेरी सिंपल कि वर्ब की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो आपने इसको एडवर्ब ही कह देना है। सिंपली लेट मी क्लियर विद अनदर एग्जांपल। अगर मैं कहूँ कि ही रन्स फास्ट, तो मतलब फास्ट। अब मैं फास्ट नहीं या वो फास्ट नहीं, लेकिन वो जब दौड़ता है तो किस तरह दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है या तेज दौड़ता है। तो दौड़ना हमारे पास वर्ब है और यहाँ पर तेज आता है और दौड़ना डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आपने इसको एडवर्ब ही कह देना है। तो मतलब एडवर्ब ये वर्ब की डिस्क्रिप्शन करता है। दिस इज द फर्स्ट नंबर पार्ट। द सेकंड, अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये एडजेक्टिव की भी डिस्क्रिप्शन कर रहा है। अब एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन किस तरह होती है, फॉर एग्जांपल लेट मी क्लियर दैट आई एम टैलेंटेड। यहाँ पर आप देख लो, टैलेंटेड, कौन टैलेंटेड, आई टैलेंटेड। आई हमारे पास है क्या, ये प्रोनाउन है। यहाँ पर लिखा भी है कि प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन होती है तो आपने इसको एडजेक्टिव कह देना है। तो ये यहाँ पर जो टैलेंटेड है ये प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन कर रही है तो आपने इसको एडजेक्टिव कह देना है। तो ये यहाँ पर बन जाएगी एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव बन जाएगी तो आपने आई एम सो टैलेंटेड, यहाँ पर मैं एक वर्ड लगाऊँ सो, तो मतलब सो का मैं टैलेंटेड मतलब काबिल हूँ और बहुत काबिल हूँ, तो बहुत आगे और काबिल को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब काबिल हमारे पास है क्या, एडजेक्टिव है, और ये सो हमारे पास फिर बन जाएगी एडवर्ब। अब क्यों इसको हम एडवर्ब कहते हैं, दिस इज समथिंग रीजनेबल। यहाँ पर एडवर्ब इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव को, और मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि इट डिस्क्राइब्स इन एडजेक्टिव एज वेल, कि ये एडजेक्टिव की भी डिस्क्रिप्शन करता है। तो जब एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन हो रही हो तब भी आपने इसको एडवर्ब कह देना है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर सो को एडवर्ब कहा, क्योंकि ये एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन करता है यहाँ पे। और सिमिलरली टैलेंटेड हमारे पास डिस्क्राइब कर रहा है आई को, तो जब यहाँ पर आई की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो अब मैंने इसको कहा एडजेक्टिव, और यहाँ पर एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो मैंने इसको कहा एडवर्ब। तो दिस इज अ चेन दैट वी शुड लर्न। सिमिलरली यू कैन सी दैट इन द थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है अनदर एडवर्ब। अनदर मतलब दूसरा वाला एडवर्ब। जब यहाँ पर एक सेंटेंस में दो एडवर्ब आ लगा तो अनदर एडवर्ब की बात भी यहाँ पर आ जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि ही, जिस तरह मैंने लिखा भी है, ही रन्स फास्ट, तो मतलब पास्ट को मैंने पहले सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे कि ही रन्स फास्ट। पास्ट को मैंने एडवर्ब कहा था बिकॉज डिस्क्रिप्शन हो रही है वर्ब की। अगर मैं यहाँ पर लगा ही रन्स वेरी फास्ट, अब वेरी फास्ट मतलब तेज दौड़ना, दौड़ना बयान हो रहा है, तेज आता है, दौड़ना बयान कर रहा है, तो दौड़ना हमारे पास वर्ब है, वर्ब तेज आता है, वर्ब को बयान कर रहा है, तो इसको मैंने कहा एडवर्ब। अवर वेरी आता है, अवर बहुत क्या, बहुत तेज, तो तेज तो हमारे पास ऑलरेडी एडवर्ब है, फिर से एक एडवर्ब की डिस्क्रिप्शन हो रही, तो आपने इसको भी एडवर्ब कह देना है। तो ये बन जाएगी एडवर्ब और ये पास्ट बन जाएगी अनदर एडवर्ब। तो अनदर एडवर्ब मतलब दूसरा एडवर्ब जो बन जाता है, इसको हम अनदर एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारे पास दो एडवर्ब है, तो मतलब इसको हम कहेंगे अनदर एडवर्ब फास्ट को, और ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है वेरी, ये बन जाएगी एडवर्ब। तो मतलब एडवर्ब होता क्या, डेफिनेशन में मैंने क्लियर कर दिया कि डिस्क्रिप्शन हो रही होती है एडवर्ब में वर्ब की, एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब की। जो वर्ब की डिस्क्रिप्शन हो रही हो या एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन हो रही है, अनदर एडवर्ब की डिस्क्रिप्शन हो रही हो, तो आपने इसको एडवर्ब ही कह देना है। अब एडजेक्टिव के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते
कि एडजेक्टिव को हमने क्या कह देना या ये क्या करता है, तो मैंने लिखा भी है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर फिर से भी लिखूँ कि ये डिस्क्राइब करेगी नाउन को या तो प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई एम वेल, दूसरा सेंटेंस लिखो आई स्पीक वेल। यहाँ पर आप देख लो आई एम वेल, आई स्पीक वेल। यहाँ पर वेल कौन, वेल का मतलब होता है अच्छा, तो कौन अच्छा है, मैं अच्छा हूँ। तो यहाँ पर प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन हो रही है, जब प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन होती है तो इसको हमने कहना एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये बन जाएगी एडजेक्टिव। यहाँ पर आई स्पीक वेल, जब मैं बोलता हूँ तो अच्छा बोलता हूँ, मतलब मैं अच्छा बोलता हूँ, दैट्स वेरी सिंपल। तो स्पीक हमारे पास वर्ब है, वर्ब आता है, यहाँ पर वेल आता है, वर्ब की डिस्क्रिप्शन करता है, तो आपने इस वेल को कह देना है कि ये हमारे पास है एडवर्ब। तो यहाँ पर वर्ब की डिस्क्रिप्शन, तो दिस वन बिकम्स एडवर्ब। प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन, दिस वन बिकम्स एडजेक्टिव। तो मतलब यही सारा माजरा मामला है कि जब वर्ब की या एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन हो रही हो तो आपने इसको एडवर्ब ही कह देना है, और जब एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो आपने इसको नाउन, सॉरी, जब नाउन और प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन हो रही हो तो आपने इसको एडजेक्टिव ही कह देना है। दैट इज वेरी सिंपल। नाउ अनदर क्वेश्चन कम्स हियर कि एडवर्ब की फॉर्मेशन किस तरह होगी, मतलब आप इसको किस तरह बनाओगे। सो यहाँ पर लेट मी क्लियर फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब को आप किस तरह फॉर्म करोगे, किस तरह बनाओगे। सो वी हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आर गिवन कि एडवर्ब को हमने दो चीज़ों से बनाना है। पहले एडवर्ब कैन बी फॉर्म फ्रॉम नाउन, और दूसरा एडवर्ब एडजेक्टिव से भी बन सकता है। मतलब एडवर्ब जो हमारे पास बनेगा वो तो या नाउन से बनेगा या एडजेक्टिव से बनेगा, और इसके लिए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन, वैसे नहीं कि बस वैसे ही बन जाएगा, मतलब वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशन। अब रूल क्या है, रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि कोई भी एडजेक्टिव के साथ, कोई भी एडजेक्टिव के साथ अगर आप लगा लो एल वाई तो ये बन जाएगी एडवर्ब। लेकिन उस कोई का मतलब ऐसा नहीं कि हर एक के साथ आप लगा सकते हो, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के आपने लगा देना है। तो एल वाई लगा लो एडजेक्टिव के साथ, बन जाएगी एडवर्ब। अगर मैं कहूँ कि सेड, सो सेड हमारे पास एडवर्ब इसकी जिस तरह होगी कि आपने कह देना है सैडली, तो एल वाई लगा के आपने एडजेक्टिव से बना दिया एडवर्ब। द सेकंड रूल हियर वी हैव, अगर कोई एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव एंड कर रहा हो एल ई पर, तो आपने क्या कर देना है, ई को आपने ड्रॉप करके वाई को ऐड कर देना है, और ये बन जाएगी हमारे पास एडवर्ब। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि सिंपल, सिंपल एंड कर रहा है यहाँ पे एल ई पर, तो आपने इस ई को रिमूव करके वाई लगा देना है, तो ये बन जाएगी कुछ इस तरह सिंपली। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ही आस्क सिंपली, तो मतलब सिंपली आस्क में डिस्क्रिप्शन कर रहा है, तो ये बन जाएगी हमारे पास एडवर्ब। और सिंपल जो हमारे पास क्वेश्चन इज सिंपल, तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारे पास है एडजेक्टिव। तो एल वाई एल ई पर आया था यहाँ पे एल ई लास्ट में, ई को मैंने ड्रॉप कर दिया, वाई को लगा के, ये इट बिकम्स सिंपली। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड जो हमारे पास रूल है, कोई कभी कभार एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं जो एंड करते हैं वाई पे, जो वाई पे एंड करते हैं, आपने वाई को रिमूव करके वहां पे लगा देना है आई एल वाई। तो जब आई एल वाई आप लगा लेते हो तो ये बन जाएगी हमारे पास एडवर्ब। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हैप्पी, तो हैप्पी बिकम्स हैप्पीली, तो वाई को ड्रॉप करके आई एल वाई लगा दिया मैंने वहां पे, तो ये हमारे पास बन गया एडवर्ब। वाई को मैंने रिमूव कर दिया, एल वाई यहाँ पर लगा दिया, दैट्स वेरी सिंपल। द फोर हमारे पास कुछ नाउन भी ऐसे हैं जिससे हम एडवर्ब बना सकते हैं, और ऑल्सो सम सेलेक्टेड नाउन्स वी हैव, कुछ सेलेक्टेड नाउन है, वो है हमारे पास अगर मैं कहूँ ब्रदर नाउन है तो ये बन जाएगी ब्रदरली, सिस्टर नाउन है, सिस्टरली एडवर्ब है, मदर नाउन है और मदरली हमारे पास एडवर्ब है, इसी तरह फादरली हमारे पास एडवर्ब है। अब किस तरह एडवर्ब बन जाएगी, लेट मी क्लियर दैट विद एन एग्जांपल, दैट शी बिहेव्स सिस्टरली। अब इसका मतलब क्या होता है, बिहेव्स का मतलब होता है बर्ताव रखना, रवैया रखना, तो हमारे पास ये वर्ब है। अब किस तरह बर्ताव करती है, तो सिस्टरली बर्ताव करती है, बर्ताव करना हमारे पास वर्ब है, वर्ब की डिस्क्रिप्शन हो रही है, जब वर्ब की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो आपने इसको एडवर्ब कहते हैं, तो मतलब मैंने नाउन से एडवर्ब बना दिया, तो एडवर्ब हमारे हम नाउन से भी बना सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। नंबर 5 वी हैव इज, जो फिफ्थ हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या है कि कभी कभार आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एल वाई को देख के वो कहते हैं कि ये हमारे पास हो गई एडवर्ब, लेकिन कोई भी ऐसा किस्सा नहीं कि आपने एल वाई को देख के इसको एडवर्ब ही कह देना है, या देयर आर चांसेस बट नॉट दैट मच। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ कि लवली गर्ल, अभी आप सोच लो, गर्ल हमारे पास है नाउन, लवली आता है और गर्ल को डिस्क्रिप्शन कर रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है जब नाउन की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो आपने इसको एडजेक्टिव कह देना है, तो यहाँ पर ये लवली बनेगी हमारे पास एडजेक्टिव। अब मैंने इसको एडजेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास एल वाई भी आया है, फिर भी मैंने एडजेक्टिव कहा, इसलिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन हो रही है नाउन की, जब नाउन की डिस्क्रिप्शन होती है तब भी आपने इसको एडजेक्टिव कह देना, चाहे वहीं पर एल वाई आ जाए या कुछ भी।
कुछ भी आ जाए, यू डोंट कंसर्न विद दैट। आपने वही वहीं पर इसको नहीं देखना कि एलवाई है कि नहीं, आपने यही देखना है कि डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की हो रही है। तो डिस्क्रिप्शन वर्ब और एडजेक्टिव की, एडवर्ब का हो। डिस्क्रिप्शन नाउन और प्रोनाउन की, एडजेक्टिव का हो। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आपने रूल नंबर पे जो हमारे पास है कि कभी कभार एडजेक्टिव में एलवाई होती है, तो आपने आपने इसको एडवर्ब कभी भी नहीं कहना, वो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही होता है। मतलब एलवाई यहाँ पर आ भी गया है लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन नाउन की हो रही है, तो आपने अभी भी इसको एडजेक्टिव कहते ना। ऐसा नहीं है कि आप एलवाई को देख के यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट जिसमें निकल के एडवर्ब बन जाएगी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ भी जाने लगे। यहाँ पर देख लो, वेल हमारे पास यहाँ पर एडवर्ब है लेकिन इसमें तो कोई एलवाई है ही नहीं, तो मतलब एलवाई की बात ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन की बात है। अगर डिस्क्रिप्शन हो रही है वर्ब की, एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब की, तब आपने इसको कह देना है एडवर्ब। और जब डिस्क्रिप्शन हो रही है नाउन और प्रोनाउन की, तो आपने कह देना है एडजेक्टिव। सो दिस इज व्हाट वी हैव परमिशन ऑफ एडवर्ब के। आपने एडवर्ब को किस तरह बना देना है, रूल्स एंड रेगुलेशन आर टॉट हियर। यहाँ पर मैंने पढ़ाया भी है, 5 रूल्स है हमारे पास। इसी तरह आप एडजेक्टिव और नाउन से एडवर्ब बना सकते हो। और इसकी डेफिनेशन क्या है? सो इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब इन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एंड इन एग्जांपल के थ्रू से आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड ऑल द थिंग्स, एंड आई कैन से दैट द लेक्चर वाज रियली फ्रूटफुल। एंड अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड गिव अ कमेंट एज वेल, and press the bell icon in order to get notification about the new video. Till then,